अभी झारखंड में जमीन का जो खरीद बिक्री सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया। झारखंड में अब तक ऐसा कानून नहीं लग चुकी है जिसके चलते जो केंद्र के सरकार के द्वारा 600 करोड़ का जो ग्रांट आने वाली थी वो अब नहीं आएगी, वो रुक चुकी है। जो आज के अखबारों में आपको ने देखा ही भी होगा कुछ। ये जो केस है, क्या मामला है, क्यों नहीं बन पा रही है, ये कोर्ट में चल रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो याचिका दायर भी किए हैं और उनका विरोध करते हैं कि ये जो सरकार ला रही है वो नहीं ला है, उसमें संशोधन हो और उसके बाद लगे। जो याचिका दायर किए हैं उनसे आपसे मिलवाता हूं। वाटर कमरोजा सर हैं, पेशा कानून को लेके गहन अध्ययन करते हैं, इस पे बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ते हैं। ये क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसको लेके जो सरकार अपने ला रही थी उनको लेके कोर्ट भी गए हुए, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले जोहार रहेगा आपको। जोहार। ये जो आज का अखबारों में जो छपा है, जो पैसा कानून नहीं लगी है और 600 करोड़ का जो ग्रांट आने वाला थी वो रुक गई है, कोर्ट में भी केस आप लोग दायर किए हैं, क्या क्या है मामला? वो मतलब इजी में एकदम हम लोग तो ज्यादा इसका जानकार नहीं है, मगर एक सरल ढंग से बताइए इसमें। सबों को जोहार। बहुत पेचीदा मामला नहीं है, सीधा है, सरल है, लेकिन सरकार ने इसको बहुत पेचीदा बना दिया है। पेशा कानून जैसा कि सबको जानते हैं 1996 में बन चुका है, लगभग 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और यह दुर्भाग्य है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इस पर सरकार ने कोई नियमावली नहीं बनाई है। और इसकी जगह एक दूसरा कानून जो कि 2001 में बनाया गया, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, उसको अनुसूचित क्षेत्रों पर, शेड्यूल्ड एरियाज पर थोप दिया गया है। हमारा विरोध सिर्फ इतने है कि जो सामान्य क्षेत्र का कानून JPRA 1 झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, उसको अनुसूचित क्षेत्रों में क्यों डाल दिया गया? हमको उस नियम के विरोध में वैसा कुछ नहीं करना है जहां तक अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में बिल्कुल लागू हो सकता है, लागू करना चाहिए, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कि ये कानून JPRA 1 अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है। और इसी के बाबत हमने मेरे एक साथी रॉबर्ट मिंज के साथ एक PIL जनहित याचिका हमने हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस पर अभी तक कोई फाइनल आदेश नहीं आया है और अभी तक लगभग 3-4 महीने से कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से तारीख लिया जा रहा है और उस पर आखिरी निर्णय लाने में उन्हीं की तरफ से देरी की जा रही है। एक चीज पूछना चाहेंगे, जो 2001 में बाबूलाल मांझी का सरकार थी जी, तब वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो लगी है, जो सरकार में जो पूरी तरह अभी तक लग नहीं हुई, जिसको लगा रही है और उसी पे मानते कि इसको लगे, और वो उसको लेके आप लोग चाह रहे कि नहीं है। क्या है झारखंड पंचायत अधिनियम राज अधिनियम 2001 में जिसको आप लोग नहीं चाहते हैं? ये जी एकदम सरल भाषा बताइए। पेशा कानून और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, उनके बीच में हमने सरकार को और कोर्ट को, राज्यपाल को भी दे दिया है कि इसमें क्या क्या अंतर है। और एक समग्र रूप से हमने ये कहा है कि इसमें 5-6 बिंदु ऐसे हैं जो कि पेशा के असंगत हैं। सरकार ने इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया है और एक नियमावली जो बना रही है, बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी,
उसको उन्होंने और उसी कानून JPRA1 पर आधारित करके बनाना चाहते हैं, जिसका हम लोग तो विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है, पहले आप या तो JPRA1 को अमेंड करो या तो उसको क्वैश करो, उसके बाद ही आप उस पर पेशा पर नियमावली बना सकते हैं या बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पेशा नियमावली बना सकते हैं। और इस बाबत हमने कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने एक मॉडल नियमावली भी सरकार के सामने भी रखा है, कोर्ट के सामने भी रखा है और राज्यपाल को भी भेज दिया है। हमने इस पर सरकार के सामने अपनी बातें रखी हैं, पंचायत विभाग के सामने खुल करके अपनी बातें रखी है, अपने रिटर्न में लिखित में भी अपने सुझाव हमने दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहती है। जो मतलब सबसे पहले हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो अधिनियम सरकार ला रही है, इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है? अब जो आप लोग चाह रहे हैं वो क्या, किससे क्या फायदा होगा, ये खाली बताइए। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अभी झारखंड में जमीन का जो खरीद बिक्री सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है संजू जी। डेली कितने कितने जमीन अधिग्रहित किए जा रहे हैं और वो सरकार की मर्जी से। और ये जो अभी कहा गया आज का पेपर में जो मैं देख रहा था कि 600 करोड़ ग्रांट के लिए सरकार चिंतित है, और यहां पर हजारों हजार करोड़ अरबों करोड़ की जमीनें जा रही हैं, उसके लिए सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन की लूट यहां पर हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहती है। जो मतलब सबसे पहले हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो अधिनियम सरकार ला रही है, इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है? अब जो आप लोग चाह रहे हैं वो क्या, किससे क्या फायदा होगा, ये खाली बताइए। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अभी झारखंड में जमीन का जो खरीद बिक्री सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है संजू जी। डेली कितने कितने जमीन अधिग्रहित किए जा रहे हैं और वो सरकार की मर्जी से। और ये जो अभी कहा गया आज का पेपर में जो मैं देख रहा था कि 600 करोड़ ग्रांट के लिए सरकार चिंतित है, और यहां पर हजारों हजार करोड़ अरबों करोड़ की जमीनें जा रही हैं, उसके लिए सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन की लूट यहां पर हो रही है, उसके पीछे दो ही कारण है। एक है कि ये कानून झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011, अब इन्हीं के सहारे सारा जमीन की लूट हो रही है। और इससे क्या होता है कि शेड्यूल्ड एरिया का कोई मायने, कोई अर्थ नहीं हो जाता है। जहां जहां म्युनिसिपल एक्ट होगा उसका प्रसार होगा, जैसे रांची हो, चाहे जितने भी शहर एरिया है, खूंटी हो, गुमला हो, चाहे कोई और दूसरे, सभी जगह जहां भी म्युनिसिपैलिटी हो गया, आपका शेड्यूल्ड एरिया सिकुड़ गया, बंद हो गया, खत्म हो गया। तो ये तो संविधान की जो भावना है उसके बिल्कुल विपरीत है, और सरकार चाह रही है कि शेड्यूल्ड एरिया खत्म हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। ये तो हम लोग इसी की बात की तो लड़ाई चल रही है। मतलब जो अभी रांची शेड्यूल एरिया कहा जाता है, कभी ये शेड्यूल एरिया है रांची, तो जो नॉर्मली बना हुआ था जिसको झारखंड राज्य 2001 में, वो अगर लागू होती है, अब वो लागू होते तो ये शेड्यूल जो कहते हैं, जो रांची का जो शेड्यूल एरिया हम लोग कहते हैं, और इसका जो होना चाहिए है वो खत्म हो जाएगी, और उसका जो फायदा जो मिलना चाहिए शेड्यूल एरिया में वो नहीं मिल पाएगी। यही है क्या ना? फायदा और नुकसान की बात अलग है, लेकिन अगर शेड्यूल्ड एरिया खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे लिए जनरल कानून और शेड्यूल्ड एरिया के कानून में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये आप एक अनुमान लगाइए, अगर CNT एक्ट खत्म हो गया तो हमारी क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की स्थिति क्या होगी, ये कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है। जी।
तो जैसे आप जैसे बोल रहे थे कि आपसे जैसे बात हो रहा था कि अगर जो अभी अधिनियम 2001 जो सरकार लाई थी जी और उसको पास करने, अब उसको विरोध के लिए याचिका में डाले हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। अगर वो चीज लाती है 2001 वाला जो सरकार लाती है, उसमें अगर लाती है तो किस तरह से जमीन की लूट होगी? जैसे खूंटी में बोला जाता है, खूंटी का कुछ बहुत सारे तमाड़ तक के एरिया में जमीन के अंदर में खनिज है हमारा, सोना मिलता है, कहीं अब्रक है, ये इस तरह का खनिज है। किस तरह से वो लूट होगी कि जैसे बोला जाता है कि हमने कहीं कहीं पढ़ा नहीं है, सुना है कि शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में रहे तो जमीन का मालिक भी वहां का लोग होता है। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। जो झारखंड पंचायत राज जो अभी का जो वर्तमान कानून है, उसके मुताबिक ग्राम सभा को ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया है। जबकि पेशा में जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में भी ग्राम सभा को फुल पावर है कि वो अपनी जमीन, अपने एरिया की जमीन को किसी को दे या ना दे। और इसी चीज का फायदा JPRA1 के तहत लिया जा रहा है, क्योंकि वो JPRA1 में जो मुखिया है वो सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है, एक उसका नौकरशाही के रूप में काम करता है। उसको जो सरकार आदेश देती है वो उसको करना पड़ेगा। लेकिन जो पेशा का जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उसके आधार पर ग्राम सभा के जो पारंपरिक अगुए लोग जो भी हैं, वो लोग अपने सभा में निर्णय करेंगे कि जो जमीन सरकार को चाहिए या कोई कंपनी लेनी चाहती है तो उसको वो दे कि ना दे, और उन्हीं को निर्णय लेने का अधिकार है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर। जो कि आजकल MOU के सहारे सरकार अपना एजेंडा बनाती है, चाहे अपना MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स एंड फिक्स करती है, वो ग्राम सभा को अधिकार होगा। जैसे ग्राम सभा में बोलते हैं, ये जो पंचायत अधिनियम जो बनेगी, जो ग्रांट जो पावर की अब बोल रहे हैं कि ग्राम सभा को पावर मिले, सिर्फ ये ग्राम सभा को किस तरह की ग्राम सभा पावर की, जो हमारे एक संस्कृति होती है, पाढ़ा व्यवस्था के तहत जो पूरा गांव के चलता है, उसको भी पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सरकार ने एक गलती और किया है कि उसने सिर्फ ग्राम सभा की बात कहता है JPRA1 में। हमारा ये कहना है कि आपको पूरे संपूर्णता में लेना पड़ेगा, जो हमारी व्यवस्था है उसको लेंगे। और उसका भी 3 टियर सिस्टम है लगभग प्राय हर जगह। जो 5 आदिवासी समुदाय झारखंड में मुख्य हैं, 32 तो हैं ही, लेकिन 5 जो है उसकी जो व्यवस्था है वो 3 टियर में चलती है। एक ग्राम स्तर पर, फिर एक क्लस्टर स्तर पर 15-20 गांव का लेकर के, और उसके ऊपर एक समुदाय का। तो इसको बहुत आसानी से जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हायरार्की है उसके साथ असिमिलेट किया जा सकता है। तो हर एक स्तर पर यह सारा चीज ब्रेक किया जा सकता है, जो मनमानी सरकार की नहीं की जा सकती है। ये है, हमने इस पर नियमावली भी बनाई है, एक सैंपल दिया है सरकार को, जैसे मैंने पहले कहा, और सबका उस पर हमने पूरी तरह आदिवासी समुदाय झारखंड में मुख्य हैं, 32 तो हैं ही, लेकिन 5 जो है उसकी जो व्यवस्था है वो 3 टियर में चलती है। एक ग्राम स्तर पर, फिर एक क्लस्टर स्तर पर 15-20 गांव का लेकर के, और उसके ऊपर एक समुदाय का। तो इसको बहुत आसानी से जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हायरार्की है उसके साथ असिमिलेट किया जा सकता है। तो हर एक स्तर पर यह सारा चीज ब्रेक किया जा सकता है, जो मनमानी सरकार की नहीं की जा सकती है। ये है, हमने इस पर नियमावली भी बनाई है, एक सैंपल दिया है सरकार को, जैसे मैंने पहले कहा, और सबका उस पर हमने पूरी तरह विस्तृत चर्चा की है। मतलब आप लोग जो संशोधन चाह रहे हैं वो सरकार के समक्ष आपने पेश किया है? जी। सरकार क्या बोलती है या इनका अधिकारी क्या बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए? सरकार के तरफ से अभी तक जो बात छन करके आ रही है कि वो JPRA1 को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उसी जो पेशा नियमावली बनाने की बात कही जा रही है पंचायत विभाग से, वो JPRA1 के आधार पर ही सब बनेगा। जब JPRA1
के आधार पर ही बनेगा, तो यहाँ पर पेशा कानून की आवश्यकता ही क्या है? मेरा हमारा तो ये कहना है, क्योंकि पेशा कानून और जेपीआरए 1 में बहुत अंतर है, हर चीज में, पावर में, फाइनेंशियल आवंटन में, और जो हमारी एक संस्कृति है उसको मान्यता जो दी गई है पेशा कानून की तरफ, वो सब खत्म हो रहा है। और इसी कारण जेपीआरए 1 के द्वारा हमारी जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, जो हमारी पढ़ाई व्यवस्था है, सबको खत्म करने का एक षड्यंत्र चला हुआ है। जी जी, देखिए अभी जैसे वाटर कंडोना सर से बात हो रही थी, जो सरकार के द्वारा झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो 2001 में जो नियमावली बनी थी, उनके तहत अगर बनती है तो झारखंड में जो लूट है वो कहीं और ज्यादा बढ़ के जाएगी। और जो लूट है, जो जमीन है, इसमें बड़े बड़े कंपनियां लगेंगी, अंधाधुन विकास होगी, आदिवासी को शायद विकास नहीं होगी, देश की जरूर विकास होगी, आदिवासी की विकास नहीं होगी। ग्राम सभा को ये बोलती है कि ग्राम सभा को ये पावर देंगे, मगर ग्राम सभा का सिर्फ पावर देके, गांव में पावर देके वो लिखवा लेंगे और उनसे ले लेंगे, मगर जो पढ़ा व्यवस्था, हमारे कस्टम कल्चर के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलती है, उनको कहीं न कहीं ये दरकिनार कर दिया जा रहा है, उनको ये पावर नहीं मिलेगी। और क्योंकि सिर्फ ग्राम सभा पढ़ा व्यवस्था को भी मजबूत कर को देना होगा, तब जाके हमारा पूर्णतः ग्राम सभा का मजबूती से किसी भी चीज को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे कि हमारे जमीन के लूट हैं जो अंधाधुन ना हो, जहां जैसी जरूरत हो वैसा यूज हो। वाटर कंडोना सर जो ये केस दायर किए हैं, इनके सहयोगी हैं, वो भी केस दायर किए हैं, ये मिल के कर रहे हैं और इनका विरोध भी कर रहे हैं। इसमें जो दायर कर रहे हैं, संशोधन होना चाहिए, सरकार के को देखना होगा, उनके सरकार के जो अधिकारी हैं उनको देखना होगा कि इन जैसे लोगों के साथ एक बैठक किया जाए और इनका क्या मंजूरी है, क्या होना चाहिए, एक बार विचार होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक बार सुनना चाहिए, तब जाके इनको जो पेशा कानून वो लागू करें। धन्यवाद, जोहार।